बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कहता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, ठीक है। अब इसकी जो मिलियन पॉपुलेशन टोटल कितनी थी? 78 मिलियन पॉपुलेशन था। जो एरिया ऑफ बंगाल था वो 18,90,000 स्क्वायर, ठीक है, 18,90,000, ठीक है, स्क्वायर मील था। अब इसकी जो ग्रोस रेवेन्यू था वो 75 लाख पाउंड, 75 लाख पाउंड थे, ठीक है। अब हुआ क्या था, इसका लेफ्टिनेंट गवर्नेंस जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था इसका, तो होल प्रोविंस उसी के अंडर थी, होल प्रोविंस उसके अंडर थी। तो इसने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एक उस वक्त पे, ठीक है। तो लॉर्ड कुर्जन बिकम द वाइसराय फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया का एक वाइसराय था। ये 1899 में ये वाइसराय आया और इसने डिसाइड किया कि इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, पार्टीशन हो जाए, ठीक है। जब इसने कहा कि इसको पार्टीशन किया जाए तो इसके ऊपर नाम, पार्टी नेम रखे जाएं वेस्टर्न बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल। सो इसने क्या किया, इसने एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की और कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेज दी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दी। जब अप्रूवल दे दी तो ये जो है पार्टीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल कंसिस्टेड ऑफ ढाका एज अ कैपिटल। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कौन सी रीजंस हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे पार्टीशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। एज द रूल ऑफ ईस्ट कंपनी, ईस्ट रूल कंपनी था एक, ये साउथ थ्रो बंगाल थी टू द नॉर्थ कंट्री के अंदर वाज डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज and province. Bengal with number of adjacent territory like Assam, Orissa and Bihar become a very extensive unwieldy province. Calcutta as a capital. ये एक रीजन थी, ठीक है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, ह्यूज साइज, इसका साइज बहुत ज्यादा था, प्रोविंस बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से इसने डिसाइड किया लॉर्ड कुर्जन ने कि इसको हम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक रिपोर्ट भेजते हैं और उसको डिसाइड करवाते हैं कि इनको दो प्रोविंस में हम अलग-अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1904 में लॉर्ड कुर्जन ने एक टूर किया ईस्टर्न बंगाल का, क्या करने के लिए, स्टडी प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ, जानने के लिए, बताते खुद कि कौन कौन सी स्टडी प्रॉब्लम है। एट ढाका ही वाज गस्ट एंड ऑफ नवाब सलीमुल्लाह विद होम ही हैड डिस्कशन। नवाब सलीमुल्लाह खान से इसने खुद डिस्कस किया था। कुर्जन वाइसराय इंडिया जो था वो उसने प्रपोजल भेजी थी लंदन में 1905 में। एक ये इसकी रीजन थी, ठीक है। उसके अंदर ये रीजन क्या हुई थी, प्रोक्लामेशन हो गई थी वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस, कि नया प्रोविंस बनाया जाए। न्यू इशू जो प्रोविंस है वो सितंबर में हुआ। द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड असम कम इनटू बीइंग ऑन अक्टूबर 16, 1905। अच्छा जी, नेक्स्ट वही बात जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इसने क्या किया था, रीजन डिसाइड प्रोविंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी की सारी बातें हमने पहले पढ़ ली हैं। अच्छा जी, अब फिर वो कहता है कि इसको एक ऑब्स्टेकल थी, रुकावट थी ट्रैवल करने में ईस्टर्न बंगाल, ठीक है ना, रुकावटें आ जाती थी, ट्रैवल उनके पास जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रुकावट, एक मसला बन रहा था। उसके बाद लिटिल अटेंशन टुवर्ड द एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क, एक छोटी सी रुकावट ये थी कि तालीम का मेयार वहाँ पे बेहतर ना था, ठीक है। तो उसने कहा कि एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क नहीं है, तो इसको क्या करें, हम डिसाइड करके प्रोविंस दो बना दें, डिसाइड करें इनकी पार्टीशन कर दें। अच्छा जी, मुस्लिम वर टोटली इग्नोर इन ईस्टर्न बंगाल, मुसलमानों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, किसको, ईस्टर्न बंगाल को। तो देन फिर क्या हुआ, न्यू प्रोविंस बना। तो बात ये हुई कि 31 मिलियन जो लोग थे, पॉपुलेशन थी 31 मिलियन ढाका की, ठीक है ना। हेडक्वार्टर जो ढाका था इसकी कितनी आबादी थी, पॉपुलेशन थी 31 मिलियन। अब इसमें से 18 जो मिलियन थे वो कौन थे, मुस्लिम थे, एंड 12 मिलियन हिंदू थे। अब हुआ डिसाइड क्या, 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन हो गई, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इफेक्टेड ऑन 16 अक्टूबर द सेम ईयर को ये प्रोविंस बना। 19 जुलाई 1905 को 16 अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर को क्या हुआ जी, ये एक रीजन आ गई थी, तब जाके ये जो प्रोविंस है वो बन गया था। अब रिएक्शन क्या था, मुस्लिम ओन पार्टीशन ऑफ बंगाल।
तो बेटा जो रिएक्शन था, 31 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न बंगाल, 18 मिलियन वर मुस्लिम हिंदू हैड monopolized economy and government services of the Muslim were economically deplorable. Partition promised them a chance to strength. अच्छा, जो मुसलमान थे इन्होंने वार्मली वेलकम किया था। क्या किया था मुसलमानों ने? वार्मली वेलकम किया था। अब रिएक्शन ऑफ हिंदू ऑन पार्टीशन, मुसलमानों का तो रद्द-ए-अमल ये था कि मुसलमानों ने कहा कि आए जी हम आपको तहे दिल से मानते हैं, कबूल करते हैं, आए वेलकम। अच्छा, तो अब रिएक्शन क्या था हिंदुओं का? हिंदू शो ग्रेट रिसेंटमेंट। अब इन्होंने रिसेंटमेंट वहां पे शो की, और दूसरे नंबर पे इन्होंने एजिटेट अगेंस्ट पार्टीशन ऑन बंगाल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पे तो जो है वो सुपीरियर थी हमारी, सुपरमेसी थी हमारी, वो तो लॉस्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो देन जाके हुआ क्या? अंडर द मुस्लिम डोमिनेट हम वर्क करेंगे, हम जिंदा रहेंगे मुसलमानों के अंदर। ये इनका रिएक्शन था। नेक्स्ट वन, हिंदू जर्नलिस्ट, इन्होंने भी अपना जो इजहार इसके हक में नहीं दिया था, ये भी इसके खिलाफ थे। जो हिंदू लायर थे वो भी, उन्होंने भी, उनका भी रद्द-ए-अमल जो वो ये था कि वो कहते थे कि हम मुस्लिम कंट्री के मुसलमानों के अंदर क्यों रहें। ठीक है, उसके बाद हिंदू वर नैरो माइंड, हिंदू के जो लोग थे वो नैरो माइंड थे, प्रेजुडिशियल टूवर्ड्स मुस्लिम, दे कुड नॉट बियर एनीथिंग गिविंग फेवर टू द मुस्लिम कम्युनिटी, वो कभी भी कोई भी फेवर मुसलमानों को नहीं दे सकते थे। देयरफॉर दे अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देन जाके पार्टीशन ऑफ बंगाल होगी। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन इट इज एनवलमेंट। अब क्या नतायज हमें मिले? कांग्रेस बाद एक मेन चीज खुल के सामने आई बात कि कांग्रेस किसकी पार्टी है? इंडिया। अच्छा, उसके बाद अगली बात, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान का जो वो इंक्रीज हो गया था ड्यूरिंग 1905 से लेकर 1911 तक 35%। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ट्राई टू कंसोल द मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू डिफरेंट मीन। ढाका यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर मुस्लिम, इसी के नतीजे में ढाका यूनिवर्सिटी बन गई थी। ठीक है ना, पार्टीशन के बाद। अच्छा, उसके बाद 1913 में मुस्लिम लीग हैड टू चेंज द ऑब्जेक्टिव, एंड देन 23 मार्च 1913 दे डिसाइड टू वर्क फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश द सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम। अच्छा, इसी के नतीजे में कायदे आजम आल्सो ज्वाइन मुस्लिम लीग and afterwards started panoramic struggle for the achievement of Pakistan. To conclude that, we can also discussion about all the topic, all the subject. We are also decide, we are also written, we are also read it. Thank you. Allah.